हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि पीरियड्स के दिनों में हमें पूजा पाठ कितने दिनों में करनी चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए और क्या कार्य हमें करना चाहिए, सारी मैं डिटेल में बात करूंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, छोटी सी वीडियो है, पूरी देखना। दोस्तों, क्या होता है, पीरियड्स का जो समय होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारे लिए। बहुत से घरों में पारंपरिक परंपरा चली आ रही थी, जो पुरानी परंपरा थी कि घर रसोई तक में नहीं घुसने दिया जाता। जैसे जैसे लेकिन छोटी फैमिली होती जा रही है, तो आजकल ये जो परंपरा है वो पीछे छोड़ दी गई है। रसोई में लेडीज़ जो हैं वो काम करती हैं, लेकिन कुछ जो लोगों में है धारणा कि मसाले जो हैं वो अलग रख लेते हैं। उन दिनों के मसाले जो होते हैं वो अपनी रसोई के अलग करते हैं। मतलब हर घर की अलग अलग वो है, लेकिन जो मेन बात है वो है पूजा पाठ को लेकर। पूजा पाठ तो बिल्कुल भी हमें इन दिनों में नहीं करनी है। चाहे आप सेपरेट फैमिली में रह रहे हैं, चाहे आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, चाहे आप अपने कोई से भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, आपको पूजा पाठ की इसमें ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप किचन में घुस गए तो आप पूजा पाठ भी, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आपको पूजा पाठ तो करनी ही नहीं है और उन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाना है पूजा पाठ से संबंधित। तो जान लेते हैं दोस्तों किस मतलब कितने दिन तक हमें पूजा करनी चाहिए, कितने दिन हमें सिर धोना चाहिए। जो पहले क्या होता था, ये भी पीरियड का जो टाइम होता था, पहले लोग जो थे अच्छा खाते थे, तंदुरुस्त रहते थे, तो उनके हार्मोन्स सही रहते थे, तो वो उनका टाइम होता था कि इतने दिन में पीरियड ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पीरियड्स का खाने पीने को नहीं मिल रहा है, तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं लोगों की। किसी के 3 दिन पीरियड हो रहे हैं, किसी के 4 दिन, किसी के 15 डेज़ भी रहते हैं, किसी के 6 डेज़। तो इसका कोई पता नहीं रहता है कितने दिन पीरियड्स होते हैं। तो मैं आपको वैसे तो जो उनमें है शास्त्रों में लिखा गया है 78 घंटे का, उसमें लिखा गया है कि 78 घंटे के बाद हम अपना कर सकते हैं, उस टाइम की बात है। लेकिन अब जो पीरियड्स की, जैसे मैंने बताया कि अब कोई लिमिट नहीं है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपके पीरियड ख़त्म होते हैं, जो मेन है शास्त्रों में जो है कि आप 5वें दिन आप पूजा कर सकते हैं। आप 5वें दिन अपना सिर धो के आप पूजा में शामिल हो सकते हैं। 5वें दिन से पहले आप शुद्ध नहीं होते हैं, तो 5 दिन का नियम जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। आप जैसे कि 6 दिन 7 दिन, अगर 7 दिन भी होते हैं तो 7 दिन के जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, समझ गए, आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, उसके अगले दिन आपको अच्छी तरह से सिर धोकर आप पूजा में कर सकते हैं। लेकिन जैसे बहुत सी लेडीज़ होती हैं, नहीं होता है, 1-2 दिन और बढ़ते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है, तो उसमें आपको पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको इन चीज़ों को देखकर आपको पूजा में मेन जो होते हैं, बहुत से होते हैं 3 डेज़ होते हैं जो पीरियड्स, उसके बाद चौथे दिन पूजा कर लेते हैं। आपको ये ऐसा भी नहीं करना है, 5 डेज़ कम से कम होने चाहिए। 5 डेज़ के बाद आप पूजा में शामिल हो सकते हैं। क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए इस दिनों में, जान लेते हैं दोस्तों। इस दिनों में आपको नई चूड़ी, नई श्रृंगार की कोई भी सामग्री नहीं पहननी है, ना ही आपको सिंदूर लगाना चाहिए। इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मनाही करी जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो दिन होते हैं मासिक, ये होते हैं सूतक। इनमें अपने पति के लिए तो चौथे दिन बना सकती है, लेकिन पूजा पाठ में वो केवल 5वें दिन ही अपना स्थान बनाती है, स्त्री जो होती है। और पहला जो सूतक होता है, इसमें 4 सूतक वर्णन किए गए हैं शास्त्रों में। पहला सूतक तो होता है ऋतु धर्म, जैसे मासिक धर्म होना वाला, और दूसरा होता है सौतिक, मतलब प्रसूति, जब बच्चा होता है। तीसरा होता है मृत्यु से होने वाला, जब मृत्यु हो जाती है। और चौथा होता है तीनों से सत्संग से होने वाला। तो इन तीनों से सत्संग जो होता है उससे होने वाला, तो इसमें नहीं कर सकते। वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब